जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। आज हम चर्चा करेंगे माता अहोई अष्टमी का व्रत किस प्रकार किया जाता है। आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। यह व्रत हमारे सपरिवार सकुटुंब इष्ट बंधु बांधव सबके लिए मंगलकारी हो और सुख समृद्धिकारी हो। इस व्रत का नियम क्या है, इस व्रत का अहोई अष्टमी व्रत का महत्व क्या है और किसने इस व्रत को किया, और पुराणों के अनुसार पौराणिक कथा और इसमें इसका नियम क्या है, इसमें सामग्री क्या क्या चाहिए। इस प्रकार आज विस्तार से आपको अहोई अष्टमी के व्रत की जानकारी देंगे। आज हम अहोई अष्टमी के व्रत के विषय में चर्चा करेंगे। अहोई अष्टमी का व्रत पुत्रवती महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु सुख और समृद्धि के लिए रखती हैं, जो देवी माता पार्वती का ही एक स्वरूप है। अहोई माता या स्याहू माता का ही एक स्वरूप। व्रत की महत्ता एक पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है, जिसमें एक महिला अपने बच्चों के कल्याण के लिए देवी से क्षमा याचना करती हैं और देवी उसे अपनी संतान के लिए वरदान देती हैं। इस व्रत के माध्यम से महिलाएं अपनी संतानों के जीवन से सभी कष्टों को दूर करने के लिए और खुशहाली की प्रार्थना करती हैं। अहोई अष्टमी का महत्व संतान की दीर्घायु और कल्याण। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करता है। देवी शक्ति का प्रतीक अहोई माता को देवी पार्वती का एक स्वरूप माना गया है और उनकी पूजा से महिलाएं अपनी संतान प्राप्ति के लिए अच्छे योग बनते हैं। समृद्धि की प्राप्ति। नारद पुराण के अनुसार इस व्रत को करने वाला व्यक्ति सभी ओर से समृद्धि प्राप्त करता है और लंबे समय तक आनंदित रहता है। अहोई अष्टमी का अर्थ है, अहोई का अर्थ अनहोनी को होनी बनाना या किसी अप्रिय घटना से बचाना भी होता है, जिससे माताएं अपने बच्चों को सभी बुरी शक्तियों से सुरक्षित रखने की प्रार्थना करती हैं। अहोई अष्टमी की कथा एक प्रचलित कथा है। एक साहूकार की छोटी बहू जंगल में मिट्टी खोद रही थी और उसने गलती से एक शाही के बच्चे को मार दिया और शाही के मरने से दुखी हुई शाही माता ने छोटी बहू को श्राप दे दिया, एक एक करके तुम्हारे सभी सातों पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। श्राप के कारण साहूकार के सातों बेटों की मृत्यु हो गई और बाद में छोटी बहू ने शाही माता की सेवा करके और उसकी तपस्या करके उससे क्षमा याचना करी, क्षमा मांगी और प्रसन्न होकर शाही माता ने उसे 7 पुत्र और 7 बहुओं का आशीर्वाद दे दिया। तब से माताएं अपनी संतानों के कल्याण और लंबी आयु के लिए अहोई अष्टमी का व्रत इस प्रकार करने लगे। अहोई अष्टमी का व्रत प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 पुत्र और 7 बहुएं थी और इस साहूकार की एक बेटी भी थी, जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके के लिए आई थी और दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उसके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी और उसी स्थान पर शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से शाहू का एक बच्चा मर गया और शाहू इस पर क्रोधित होकर बोली, तुम्हारी कोख बांधूंगी। शाहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपने 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती रही कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। उससे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती हैं और इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की एक प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित जी को बुलाकर इसका कारण पूछा
और पंडित जी ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती हैं और उसे शाहू के पास ले जाती हैं और रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक शाहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है और वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और इसलिए वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती हैं और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें शाहू के पास पहुंचा देती है और शाहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुओं का होने का आशीर्वाद देती हैं। शाहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया। अहोई अष्टमी का व्रत कौन रखता है? यह व्रत मुख्य रूप से महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। अहोई माता की पूजा कब की जाती है? पूजा शाम के समय तारे दिखाई देने के बाद भी की जाती है। व्रत कैसे खोला जाता है? व्रत का नियम क्या है? कथा सुनने और तारों को जल अर्पित करने के बाद व्रत खोला जाता है। पूजा में क्या क्या सामग्री, क्या क्या वस्तुएं जरूरी होती हैं? पूजा स्थान को साफ करके चौकी बनाते हैं और जल से भरा कलश रखते हैं और अहोई माता की प्रतिमा या चित्र की पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी का धार्मिक महत्व क्या है, इसके बारे में बतलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अहोई माता की पूजा करने से संतान की रक्षा होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कौन है अहोई माता? अहोई माता माता पार्वती का स्वरूप है जो संतानों की रक्षक देवी हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु, सुख और समृद्धि के लिए अहोई माता की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करती हैं और निर्जला व्रत रखती हैं। इसलिए हम माता से प्रार्थना करेंगे कि हमारे परिवार में सभी को सुखी रखें और हमारी संतान को सुखी रखें। यही हम कामना अहोई माता से करेंगे। पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार मैंने जो आपको यह अहोई अष्टमी व्रत के बारे में आपको बतलाया, यह जानकारी दी, मैं समझता हूँ कि आप लोग इस जानकारी से संतुष्ट होंगे और माता अहोई की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय श्री राम, जय माता दी। अहोई माता की जय, माता पार्वती की जय।